सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलते हैं मैथ्स के उन इंपॉर्टेंट सवालों की तरफ जो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ को लेकर जाएंगे। तो देखते हैं पहला सवाल आज का कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात करो कितना होगा। दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, छपा मिलेगा बिल्कुल, चाहे डिजिट चेंज हो जाए। तो देखते हैं इस तरह के सवालों को। सबसे पहले हम करते क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये है 21। यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब समझो जरा, ये जो ये है इसको बोलते हैं भागफल, ये जो बचा इसको बोलते हैं शेषफल। ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल, भाजक। अब समझो जरा, यदि मैं 21 की बात करूं तो जो 21 है वो आएगा 5 गुणा 4 प्लस 1, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब चाहे तो इसे रट लो और या फिर इसे इस तरीके से याद रख लो जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाजक जो भागफल का 18 गुना है, यानी कि भाजक कहां होता है, भाजक होता है यहां पे। अब समझना जरा, मैं इसी तरह से लिख रहा हूं, भाजक ये भाज्य, ये भागफल और नीचे क्या बचता है, ये शेषफल। अब वो कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 18 गुना है, यानी कि अगर मैं इसे x मान लूं तो ये कितना है 18x। भाई ये तो कह रहा है वो जो भाजक है वो भागफल का 18 गुना है, भागफल x है तो भाजक कितना है 18x, और शेषफल का 9 गुना है, यानी कि जो भाजक है वो शेषफल का कितने गुना है 9 गुना है। अब ये पहले से 18x है तो इसका मतलब जो शेषफल है वो कितना है 2x है। भाई भाजक शेषफल का कितने गुना है 9 गुना है। अब मैं देखो 9 गुना 9 दूनी 18x, यानी कि 18x आ रहा, बिल्कुल सही है। चलिए अब वो कह रहा है कि यदि शेषफल 26 है, मेरे अकॉर्डिंग शेषफल कितना है 2x, और 2x का मान कितना दिया है 26, तो x का मान कितना होगा 13। अब क्या पूछ रहा है, तो भाज्य का मान बताओ, यानी कि भाज्य क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य निकालना है तो भाज्य होगा 18x गुना x और प्लस शेषफल, और शेषफल कितना दिया है 26। अब इसे सोल्व अगर मैं करूं तो 18 गुना 13 प्लस 26, तो 18 गुना 169 प्लस 26। अब यदि 18 की गुणा 169 में करी जाए तो कितना आएगा 169 इंटू 18, 8 9 72, 7 55 13 9 6 1 2 14 10 और 3, यानी कि 3042। ऑप्शन में 3042 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन गलती मत कर देना, अभी क्या जोड़ना है 26 भी जोड़ना है इसमें। तो 3042 प्लस 26 8 6 0 3, यानी कि कितना आंसर आया 3068। इंपोर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस करते रहना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा इंपोर्टेंट सवाल जो औसत से है और बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं कि औसत की सबसे पहली चीज मैंने बताई थी कि औसत बराबर जो होता है वो होता है योग बटे संख्या की, और यदि मैं योग की बात करूं तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। अब इस क्वेश्चन में हम इसी चीज का यूज करेंगे। अब हम करेंगे कैसे, देखिए बेसिक मेथड है, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, जब पेपर में करोगे तो खुद अपने आप करते चले जाओगे। तो देखते हैं सवाल की 14 संख्याओं को औसत योग 73.5 है, तो यानी कि योग कितना होगा भाई, योग होगा औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 73.5 और योग औसत कितना है 14, तो योग कितना आया भाई 14 पंजे 70, 7 कैरी 14 थे 42 और 7 49, 4 कैरी 14 सत्ते 98 और 4 100
2, यानी कि योग कितना आया 1029। अब वो कह रहा है कि यदि दो संख्या है, एक तो 60 है और एक 63 है, यदि इन दोनों को 58 और 70 से बदल दिया जाए। बदल स्थानांतरित का मतलब है कि इन दोनों को तो हटा दो और इन दोनों को ले आओ। तो यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि मैं टोटल अगर इनका मैं योग करूं तो 123 को तो मैं हटा रहा हूं भाई, 60 और 63 123, लेकिन अगर मैं इनका योग करूं तो 128 को मैं ला रहा हूं। तो यानी कि इस योग में कितने का अंतर आएगा 5 का, यानी कि योग कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। तो यानी कि योग हो जाएगा 134। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे कि यदि x को शामिल कर दिया जाए तो संख्या का औसत 1.5 बढ़ जा रहा है, यानी कि पहले औसत है 73.5, अब 1.5 बढ़ गया, तो यानी कि अब औसत कितना हो गया 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि अब औसत हो गया 75। संख्या पहले कितनी थी 14, x के आने के बाद संख्या अब कितनी हो गई 15। तो यानी कि 15 संख्याओं का योग कितना होगा भाई, योग होगा 75 गुणा 15। अब मैं अगर इनकी गुणा करूं तो 15 पंजे 75, 7 कैरी 15 सत्ते 105 और 7 112। अब देखो जरा 14 संख्याओं का योग तो आया 1034, 15 संख्याओं का योग आया 1125। तो यानी कि योग एक्स्ट्रा बैठा है किसकी वजह से, जो x से शामिल हुई है उसकी वजह से। तो x का मान कितना होगा कि 1125 में से 1034 को घटा दो तो 1 और 12 में से 3 गए कितने बचेंगे 9, यानी कि वो जो संख्या x है वो कितनी है 91। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, पेपर में जरूर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों आज का सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे इसका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कोशिश करते रहें क्योंकि कम समय का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और वो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में इसी टाइप का देखने को मिलता है, घुमावदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए अगर 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम को सी 13 दिनों में खत्म कर देता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे आप मिलकर, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद जय भारत।